हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है चाय से एज़ यूजुअल। देन मैंने जो मार्केट से सामान लेके आई थी वो सारा निकाला और उसको मैं अपने कबर्ड में अरेंज करने लगी। और अब मैं मेस के लिए रेडी हो गई और मेस में आज ये खाना बना था। गाइस, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे था तो मैं उसके लिए रेडी हो रही थी। एक्चुअली मुझे शाम को निकलना था। इस बर्थडे के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी फ्रेंड से मैं काफ़ी टाइम बाद मिलने वाली हूँ और मेरे बाकी फ्रेंड भी आ रहे हैं, तो एक हमारा रीयूनियन हो जाएगा। और इसलिए मैंने सोचा कि साथ ही साथ मैं वीडियो भी शूट कर ली। ये मैं फर्स्ट टाइम मेकअप ट्यूटोरियल काइंड ऑफ वीडियो बना रही हूँ। ड्यू टू बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस मेरी थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं, पर मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। और ये मेकअप करते करते मैंने ये देखा कि ना मेरे डार्क सर्कल पहले से थोड़े से और ज़्यादा डार्क हो गए। मैं जितना भी कंसीलर यूज कर रही हूँ वो भी मुझे कम ही लग रहा था। अब फिर मैंने फाउंडेशन स्टिक फिर से रीअप्लाई की ताकि वो कवर हो जाए अच्छे से। एक्चुअली मैं फाउंडेशन यूज करती हूँ तो मुझे इसे यूज करना नहीं आता। तो मेरी मम्मी ने मुझे ये फाउंडेशन स्टिक दिलवाई थी एक्चुअली मार्केट से, तो वो अच्छे से मैं कवर कर लेती हूँ अपने फेस को। वैसे मेरी फेस में से पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है। और अभी थोड़ी बहुत एग्ज़ाम के चक्कर में मुझे रात में जागना पड़ता था, तो इस वजह से मेरे थोड़ा सा डार्क सर्कल हो गए हैं। वैसे है नहीं है इतने। देन मैंने ये अपना ब्रश यूज किया। ये काफ़ी पहले ख़रीदा था लेकिन मुझे कभी इतना यूज आया नहीं, तो मैं काफ़ी कम यूज करती हूँ इसको। तो मैंने सोचा कि मैं अपने मेकअप ट्यूटोरियल में इसका यूज करती हूँ, पर मुझे ये इसका एंड रिजल्ट काफ़ी सही लगा। पर ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रहा था, तो मैं इसको आगे भी यूज करूँगी। वाओ! अपना बेस तैयार करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे कोई ज्वेलरी पेन लेनी चाहिए थी। देन मैं बीच वीडियो में अपना ज्वेलरी देख रही हूँ कि मुझे भी कौन सा सही लगेगा। तो मैंने अपनी गोल्डन हुक पहने थे लेकिन वो ज़्यादा सही नहीं जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे थे, तो मेरा प्लान चेंज हो गया। तो मैंने अपने दूसरे ईयरिंग वेयर करे, वो काफ़ी सही थे उसकी जगह। और फिर मैंने एक एक करके सारी अपनी ज्वेलरी जो भी मुझे पहनना था वो सारा मैंने पहना। और फिर उसके बाद मैंने फिर से मेकअप अपना स्टार्ट किया। ये वीडियो मेरी अभी तक की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं उनसे काफ़ी लॉन्ग है, क्योंकि मैंने प्रॉपर एक एक स्टेप दिखाया है इसमें। ये जो गोल्डन हुप है ना, मस्ट आपके पास होना चाहिए अगर आप गर्ल हो, क्योंकि ये काफ़ी ड्रेसेस में चली भी जाते हैं और काफ़ी डिसेंट लुक भी देते हैं बिना कोई एफर्ट के। मैंने अपनी हुप टाई अप करने के बाद पहले तो कैमरा फिक्स किया। एक्चुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तब से टिल्ट कैमरा ही यूज कर रही थी। देन मैंने अपनी वार्म लाइट यूज करी जिससे मेरा अच्छे से आई मेकअप आपको दिख सके। देन मैंने लूज़ पाउडर यूज किया है पहले तो आईज़ में, ताकि मेरे जो भी मैं आई शेडो यूज करूँगी वो अच्छे से इन्हेंस हो सकेंगे। मुझे ब्रश से ज़्यादा फिंगर से ब्लेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने अपनी जो भी आगे का आई शेडो यूज किया है उसमें मैंने फिंगर ही यूज करी है। फर्स्ट मैंने लूज़ पाउडर यूज किया है, देन मैंने सिमरी आई शेडो यूज किया है। उसमें पहले मैं आगे की तरफ जो यूज करूँगी वो लाइट आई शेडो होगा और जो बैक में करूँगी वो उससे थोड़ा डार्कर होगा।
तो पहले मैं आपको वन आइज़ का बताती हूँ। पहले मैंने जो आइज़ में किया है, तो पहले आगे की तरफ लाइट किया है, जैसे आप देख सकते हैं सिल्वर काइंड ऑफ है ये। देन पीछे मैंने थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश किया है। मैंने अपना आई मेकअप थोड़ा लाइट ही रखा है। आई शेडो को मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। देन इसके बाद मैं आईलाइनर यूज करूँगी। आईलाइनर मैंने बिल्कुल पतला सा लगाया है। आईलैशेस के जस्ट ऊपर आपको एक पतली सी लाइन बनानी है, देन उसको आगे तक छोड़ देना है, तो आपकी विंग बन जाएगी। ऐसे ही आपको दूसरी आइज़ में भी विंग बनाना है। तो ऐसे मेरा एक आइज़ का पूरा मेकअप हो गया। देन मैं सेकंड वाली का तो मैं भूल गई, और फिर मैंने अपना एक तरफ का फेस का मेकअप किया, और मैं बातों में सब भूल ही गई कि मुझे अपनी सेकंड आइज़ का भी मेकअप करना था। तो वो मैंने ऐसा नहीं है आगे किया है, पर यहाँ पे मैं भूल चुकी हूँ। और फिर मैं अपनी हाइलाइटर यूज़ किया। हाइलाइटर को मैंने एक आई के कॉर्नर में यूज़ किया है और अपनी आईब्रो के जस्ट नीचे, क्योंकि उससे अच्छी शाइनिंग आती है और आपकी आईब्रो थोड़ी इन्हेंस लगती है। देन मैंने अपनी चीक बोन में भी हाइलाइटर यूज किया है। आपको अपनी नोज़ को शार्प दिखाने के लिए नोज़ के टिप पे, देन नोज़ बोन पे हाइलाइटर लगाने, देन उससे इल्यूज़न हो जाता है कि आपकी जो नोज़ है वो काफ़ी शार्प है। देन मैंने यहाँ पे अपनी न्यू लिपस्टिक लगाई है, और मुझे तो इसका कलर को थोड़ा लाइट रखना था, इसलिए मैंने डॉटेड करके लगाई थी और इसको ब्लेंड कर लिया। तो ये मेरा फाइनल लुक है। देन मुझे यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि मैंने सेकंड आइज़ पे मेकअप करना है, तो मैंने फिर अपनी सेकंड आइज़ का मेकअप कंटिन्यू कर दिया, और मेरा ये मेकअप हो चुका था ऑलमोस्ट। और फिर मैंने हाइलाइटर लगाया। देन मैं यहाँ पे आईलाइनर लगाना भूल गई थी अपनी सेकंड आइज़ में, तो सॉरी। फिर मैंने हाइलाइटर लगाया यहाँ पे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि मुझे ब्लश लगाना था। और क्योंकि ना दोनों चीक में ब्लश को बैलेंस करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और फिर मैं अपने ब्लश को सीरियसली लेने लगी और मैंने अपने ब्लश को बैलेंस कर रही थी, तो मैंने देखा कि मेरा ब्लश तो बिल्कुल बंदर की बिल्कुल अनबैलेंस हो गया। फिर तो मैंने पहले ब्लेंडर से अपना ब्लश को थोड़ा सा कम किया और थोड़ा लाइट किया। अब थोड़ा ठीक ठीक लग रहा था मुझे, और मैंने इसके बाद मस्कारा अप्लाई किया। मैं ये स्टेप भूल गई थी, मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी, मुझे पता है। मस्कारा मैंने डबल कोटेड किया था ताकि मेरे आईलैशेस का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाए। और उसके बाद मैंने फिर अपना आईलैशेस जब मैं लगा रही थी तो मैंने देखा कि मैंने थोड़ा ख़राब कर लिया है, तो पहले मैंने इसको ड्राई होने दिया। देन मैंने बड से इसको क्लीन किया, तो ये सही क्लीन हो जाता है और इससे मेरा मेकअप भी इफ़ेक्ट नहीं होता। देन इसके बाद मैं रेडी हो गई और मैंने अपनी क्लिप निकाली, और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। तो मैं अपने उसके लिए हेयर क्लिप्स देखने लगी, तो मुझे थॉट आया कि मैं छोटू सा क्लेचर लगा लेती हूँ, तो जब मुझे ओपन करने होंगे तो मैं उनको हटा भी सकती हूँ। देन मुझे कोई हेयर एसेसरी नहीं मिल रही थी, तो मैं अपनी जो क्लेचर लेके आई थी रिसेंटली वो मैंने यूज़ किए। मुझे इसमें सबसे ज़्यादा पिंक अच्छा लगा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पिंक कलर का इस क्लेचर लगाती हूँ। ये काफ़ी शाइनिंग थे, तो बड़े क्यूट लग रहे थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे हेयर बनाती हूँ। इससे ना बालों में थोड़ा वॉल्यूम आ जाता है, तो मैंने ऐसे ही बालों को लिया, स्टैंड दो आगे से और पीछे से टाई कर लिया, तो पीछे कुछ ऐसा लुक आ रहा था। वाओ वाओ।
तो गाइज़ मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और मैंने छोटू सा स्लिंग बैग जिसमें मैंने अपने टचअप का थोड़ा बहुत रख लिया है। देन मैंने अपने ट्रांसपेरेंट हील्स एंड देन लिप्स जीन्स और ये मेरी रेड कलर की क्यूटी सी टॉप और ये मैं हूँ। मेरा मेकअप थोड़ा लाइट है, मुझे तो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे हॉस्टल आते आते 9 बज गए थे ऑलमोस्ट और मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। पहले मैंने अटेंडेंस दी अपनी, देन मैं आके फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए और फिर मैं अपना मेकअप रिमूव करने लगी। मेरा ना कैब वाले से बहुत गंदा पंगा हुआ। एक्चुअली में क्या हुआ था, मैंने जो कैब बुक करी थी और वो काफ़ी लेट ही आई थी, लेकिन मैं खुद भी इतनी लेट हो चुकी थी क्योंकि मैंने वीडियो वगैरह शूट करे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। देन जो कैब मैंने बुक करी थी उसमें एसी नहीं थी और गर्मी में मेरा मेकअप थोड़ा ख़राब हो गया था। फिर मैंने कैब में थोड़ा टचअप किया, देन मैंने पार्टी वगैरह एंजॉय करी। और सॉरी मैंने शूट नहीं कर पाया, एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स वगैरह इतने आए हुए थे तो मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो वगैरह लेने का। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, हम लोग एक साथ काफ़ी टाइम बाद मिले थे और फिर हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी अपनी स्कूल टाइमिंग की और हमने अपने कॉलेज का सबको दर्द बताया एक दूसरे का। सबका मतलब अलग अलग सिचुएशन होती हैं, तो ऐसे कर कर के हम लोगों की बहुत सारी बातें हुई। देन हम लोग फिर अपने अपने हॉस्टल के लिए निकल लिए। और मेकअप रिमूव करते करते मैं अपनी रूममेट को सारी पार्टी की एंजॉय जो भी मैंने किया और इतनी सारी बातें, मतलब ढेर सारे टॉपिक हो गए थे, तो मैं ये सब गॉसिप करते करते मेकअप रिमूव कर रही थी अपना। देन वो भी अपनी कुछ बातें बता रही थी। देन उसके बाद मैंने बुक उठाई और मैं पीएसएम पढ़ने लगी। एक्चुअली हम लोगों के पीयू जो है वो काफ़ी पास है और हमारे अभी बीच में वेकेशन भी होगा क्योंकि हम लोगों को दिवाली के लिए भी जाना है घर पे, तो घर पे पढ़ाई हो नहीं पाई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से ही पहले पढ़ लेती हूँ ताकि मुझे वहाँ आके रिविज़न ही करना पड़े। पीएसएम का 1 घंटे का सेशन करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा ग्रीन टी बनाया है। एक्चुअली में मुझे जब भी जुकाम होता है उससे पहले मेरा गला ख़राब होता है, तो पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ा गर्म पानी पी लूँगी इस बहाने, जिससे मेरा थोड़ा गला ठीक लगेगा। फिर उसके बाद मैं अपना स्टडी शुरू करूँगी क्योंकि मुझे अभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना भी था, तो मैं ऐसे पहले अपने लिए ग्रीन टी बनाई और फिर मैंने उसके साथ ही अपना स्टडी शुरू किया और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया। और गाइस ये मेरी डेस्क है और आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से डेकोरेट करके रखी है। एक्चुअली में ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बैलून दिया था, वो हम जब मेले गए थे तो हम वहाँ से लेके आए थे। यहाँ का वेदर कुछ टाइम से काफ़ी चेंज हुआ है, तो इस वजह से मेरे लिप काफ़ी ड्राई हो रहे थे, तो मैं लिप बाम लगा रही थी। एक्चुअली मुझे कुछ टाइम से लिप बाम का इतना ऑप्शन हो रखा है कि मैं जितने भी टाइप के मुझे दिखते हैं लिप बाम तो मैं ले आ। देन मैं अपना सिप करके बात भी कर रही थी अपनी फ्रेंड से। हम अपनी पास्ट लाइफ का ट्रॉमा डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि इसको हटा के अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, तो मैं अपना टॉपिक पढ़ने लगी थी।
और गाइस रात के 3 बजे और हम लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, ज़्यादा कुक करने का मन नहीं था तो सोचा कि मैगी बना लेते हैं। और गाइस सीरियसली मैगी बहुत टेस्टी बनी थी। और देन खाने के बाद पहले मैंने ब्रश किया, फेस वॉश करके मैं अपने बेड पे आ गई और मैंने थोड़ी देर मोबाइल चलाया अपना और फिर मैं सो गई थी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।